यस भैया दिख रही है। ओके ठीक है, किसी को अगर नहीं दिख रही है तो वो बता सकता है। तो हमने कल पढ़ा था एक्सरसाइज, मतलब हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 कर लिया है, 3.2 कर लिया है, जिसमें हमने ये देखा था कि ग्राफिकल मेथड से हम दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 3 भी होगी थी, 3.3 भी। वही मैं बोल रहा हूँ अभी। हमने ये पढ़ा था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। अलजेब्राइक मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहा था। फिर हमने कंडीशंस पढ़ी थी इंटरसेक्ट की, पैरेलल की और कोइंसिडेंस की, है ना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। उसके बाद कल की क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ in this class we are going to study about how to solve pair of linear equation using elimination method. Okay, is this clear? किसने क्या लिखा है? बच्चे कृष्णा रिकॉर्डिंग देखियो, ठीक है। और हाँ, वैसे मैं अभी एक बार और बता दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग कैसे देखनी है वो मैं अभी तुम्हें लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं। ओके अभी हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो हमने ये एक्सरसाइज भी कर लिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके सारे प्रॉब्लम्स कर लिए थे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, इक्वेशन बनाया था, फिर उनको सॉल्व किया था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ओके बच्चों, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके थ्रू समझाऊंगा। जैसे ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, है ना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इसी सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। तो मैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही समझा दूंगा अभी। ओके, तो बताओ इन चार में से कौन सा क्वेश्चन समझाऊं मैं? 1 2 3 4 फोर्थ वन। ओके, तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन बताना क्या था। हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्या है बताना। x बाई is 2y by 3 is equal to -1। यही है फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम पहले एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। कल बताया था नीचे वाले टर्म का एलसीएम लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6, फिर क्रॉस इंटू करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स यानी 3x प्लस 2 2 जा 4y, ठीक है, इज इक्वल टू -1। 6 को दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो मेरी जो इक्वेशन थी अपॉन के फॉर्म में वो सिंपल नॉर्मलाइज्ड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ अपॉन 1 है तो इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 3x माइनस y, और ये 3 डिवाइड में है तो दूसरी तरफ 3 के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 9। यहाँ तक आया सुदीप? यस भाई। कृष्णा? तो अब एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो अगर मान लो देखो यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू को हटाना होता है, या तो x को हटाओ यहाँ से या तो y को हटाओ, ठीक है, दोनों इक्वेशन की मदद से। तो हम क्या करते हैं, पहले तो देखो इस अगर हम x को हटाए तो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 3x, और दूसरे वाले इक्वेशन में भी क्या है 3x। तो मुझे ना कुछ मल्टीप्लाई करना है ना कुछ डिवाइड करना है, एज इट इज इन दोनों इक्वेशन को लिख देना है, ठीक है। यानी 3x प्लस 4y माइनस 6, इस इक्वेशन के नीचे दूसरी इक्वेशन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है बच्चे। इसके बाद इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस करते हैं बेसिकली। तो जब माइनस करते हैं तो हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा था, प्लस का साइन माइनस बन जाता है और माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो वो माइनस बन गया। 3x प्लस का और 3x माइनस का कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, 4y प्लस का y, तो क्या हो गया 4 और 1 5y, ठीक है, इज इक्वल टू -6 और -9, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ गया माइनस का 15। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15/5, तो y कितना आएगा माइनस का 3, ठीक है। और जब मेरा y आ गया देन हम क्या करेंगे, ये जो y आया है इसको चाहे तो तुम इसी में चाहे तुम इसको इसमें पुट करो या यहाँ पुट करो, कहीं पे भी पुट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस का 3, ये हो जाएगा इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस और माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 9, देन 3x हो जाएगा, प्लस का है 3 इधर तो दूसरी तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3x कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो देन x की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। कोई डाउट इसमें बच्चों? नहीं भैया। सुदीप एंड कृष्णा, एनी डाउट? ओके, अब हम करेंगे सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, देखते हैं करके क्या होता है।
मैं ना प्रॉब्लम जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 3x plus 4y equals 10 and 2x, 2y equals 2. क्वेश्चन सही है क्या जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे? हाँ बच्चों बोलो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समझा रहा हूं मैं, ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम वाला। ठीक है कि हमें ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, इससे हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, हाँ या ना बच्चों? कोई बोली नहीं। यस। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम? न्यूमरेटर को मानेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x जैसे कल माना था, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन y। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन के हिसाब से इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, क्या कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें यानी x में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें यानी y में 1 को माइनस कर दे। ठीक है, उसके बाद जो भी मेरा फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? x प्लस 1, क्या बनेगा? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। गुड। उसमें क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो इसमें हम 1 से कम, अगर हम 1 माइनस कर दे तो मेरा क्या बन रहा है? हाफ। नहीं 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 सॉरी, तो ये किसके इक्वल है? जो भी मेरा फ्रैक्शन है वो कितना है? इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 के इक्वल। देन सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि मेरा फ्रैक्शन हाफ बन जाता है, यानी मेरा फ्रैक्शन जो है वो हाफ हो जाएगा, लेकिन कब हाफ होगा? इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। क्वेश्चन यही है ना, यानी x को एज इट इज रखना है, यानी न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 माइनस, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आएगा, देन सेकंड इक्वेशन यहाँ से आएगा। कोई डाउट इसमें? इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो x प्लस 1 इज इक्वल टू
y माइनस 1। तो y को इस तरफ लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है, और +1 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 2। यहाँ ये बन गया इक्वेशन। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है, और ये फिर ये बन जाएगा 2x, y को दूसरी तरफ लेके आओगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। फिर इनको जैसे अभी हमने एलिमिनेशन मेथड ऊपर अप्लाई किया, ऐसे अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेना। कोई डाउट बच्चों इक्वेशन बनाने में? बोलो, लगता है कोई हाँ पढ़ी भाई। ये इसमें करना है क्या? नोटिफिकेशन में वाई बच्चे लिख के बता दे, लिख के, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, चैट पे लिखो। जो ही चैट पे लिख दो, ठीक है। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो। मेरा क्या, या तो x या y दोनों ही सेम होना चाहिए, क्यों? ठीक है, तो ये x माइनस वाई में कोई भी एक वैल्यू सेम है, y सेम है ना। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सेकेंड हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसे माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x, ये कैंसिल हो गया। भैया हाँ बच्चे, जो सेकंड इक्वेशन आपने बनाई उसमें ओनली लिखा है ना, वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सॉरी आपने 1, माइनस हाँ कर दिया। ऐड करना है, हाँ ध्यान नहीं दिया मैंने। 1 प्लस, तो तब से बोल नहीं सकते तुम, कल 2 महीने ठीक है, अब सही है। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, मैं करूं क्या? कर लेंगे ये भैया। हो जाएगा। ओके ठीक है, अब मैं इन थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ। बुक दिखा, यस भैया। तो देखो नेक्स्ट, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, ठीक है, तो हम क्या मान ले रहे हैं, नूरी को x और सोनू को y, है ना, और 5 साल पहले की बात हो रही है, मतलब x -5 और y में भी y -5, ओके। नूरी वाज थ्राइस, नूरी यानी कि ये जो है, ठीक है, वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितनी भी है उसकी 3 गुनी है, थ्राइस का मतलब 3 गुनी। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नॉर्मल इक्वेशन बनेगा, ओके कृष्णा। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 years लेटर, यानी 10 साल बाद, ठीक है, तो 10 साल बाद का मतलब बाद है x में 10 ऐड करा प्लस और y में 10 ऐड किया, ठीक है। नूरी, नूरी का मतलब x, ये वाली वैल्यू, ये जो है कितना है, ट्वाइस है, किसके, इसके, वो एज के, तो ये हो गया, इसमें 2 से इंटू हो गया, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फाइनली हो जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ
सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। तो ध्यान रखना हमें क्या मानना है, 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या है। जैसे मान लो मेरा 27 है, तो ये कितने डिजिट के मार्क नंबर हुए, 1 and 2, तो 2 डिजिट का 2 नंबर हुआ। तो मैं क्या मानता हूँ, मेरा यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस क्या है, यस मेरा भैया y है। यूनिट वाई प्लेस x है और टेंस प्लेस y है। और इसको अगर मुझे तोड़ना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 20 + 7, ऐसे ही तो तोड़ सकते हैं ना। 7 तो यस बेसिकली भैया ये क्या बना, 2 × 10 + 7, ऐसे टूटा। अब मुझे एक्स वाई को तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ूंगा, 10 × y + x, है कि नहीं। तो मतलब अगर x और y के टर्म में मुझे नंबर को लिखना है तो मेरी नंबर की इक्वेशन क्या बनेगी, ये। अगर मेरा x 1s प्लेस है और y जो है वो मेरा 10s प्लेस है, समझ आया। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि लेट 1s प्लेस बी x and y will be it's a 10s place, then number become, नंबर क्या हुआ, ये नंबर बना, ओके। तो बोल रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, और डिजिट तो यही है x एंड y, तो यानी एक इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, x + y इज इक्वल टू 9। अभी टाइम भी नहीं होना, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर में जो भी डिजिट्स है उसका सम क्या है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या बना मेरा 10y + x, इस 10y + x में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 टाइम्स ये नंबर वो है, इज ट्वाइस है यानी डबल है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब क्या है, x के जगह y आ गया, y के जगह x चला गया, तो मतलब मेरा जहाँ x है वहाँ y आ गया, जहाँ y है वहाँ क्या आ गया, तो ये बना रिवर्स करने के बाद। ओके बच्चों, तो ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। देन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, फिर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। कोई डाउट नंबर वाला क्वेश्चन, नहीं भैया। सुदीप कृष्णा, नो भैया और ये चैट पे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी इधर देखो उधर देखो। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, कितना पैसा निकालने गई वो बैंक से, 2000 रुपए, ठीक है। और उसने कैशियर को क्या बोला कि उसे 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। तो मैं क्या मान ले रहा हूँ, 50 के नोट्स कितने हैं, x, और 100 रुपए के नोट्स कितने हैं, y। और वाई उसने टोटल कितने नोट ऑब्टेंड किए, 25। यानी अगर मेरे x जो है वो 50 का नोट है और y जो है वो 100 का नोट है, तो इन दोनों को मिला के कितने नोट से उसको मिले, 25 नोट मिले। एक 25 इक्वेशन तो ये हो गया, ठीक है। और सेकंड, उसने ओवरऑल कितने पैसे निकाले, 2000 रुपए, यानी मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 50 × x, क्योंकि ओवरऑल कितने नोट है, 50 रुपए के 50 नोट, 50 रुपए के 50 के नोट, और ये इज इक्वल टू, ये बनेगा मेरा सेकेंड इक्वेशन। ये बना कैसे मैं अभी समझाता हूँ। मान लो मेरा जो है 50 रुपए के नोट कितने हैं मेरे पास, 10 नोट है 50 रुपए के, ओके। तो y कितने नोट बचे, 100 के 40 बचे कि नहीं। और टोटल अगर मेरे पास 10 नोट है 50 रुपए के, तो ओवरऑल पैसे कितने आए मेरे पास, ओवरऑल कितने पैसे हुए, मतलब कितने रुपए हुए,
500 हुए कि नहीं? तो मैंने क्या किया, जो भी 50 रुपए था उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके मेरा रुपीज में कन्वर्ट हुआ। सिमिलरली जो भी नंबर ऑफ 50 रुपए था उसको मैंने 50 रुपए से इंटू कर दिया, तब मेरा रुपीज में कन्वर्ट हो गया। यानी फाइनली ये नंबर है और ये रुपीज है, दोनों को सॉल्व करोगे एक्स वाई की वैल्यू आएगी, वही नंबर ऑफ नोट्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलो नहीं बच्चों। भैया। ओके हाँ भैया। नहीं ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो तो कोई। सुदीप रीड कर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, रीड करने को बोला था मैंने, किसी ने किया ही नहीं। No matter. Question number 5. A lending library has fixed charge for the first 3 days. ठीक है, एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो पहले के स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, और उसके बाद उस 3 दिन के बाद ठीक है हमारा चार्ज जो है बढ़ने लगता है एडिशनली, यानी जितने दिन और ऐड करोगे उतने चार्जेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और हाँ, तो और सरिता ने 27 रुपये पे किए कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए उसने 27 रुपये दिए। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी 27 रुपये दिए 7 डेज के लिए। तो मान लो फिक्स्ड चार्ज को मान लो x, और उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज जितने भी लगते हैं हर एक दिन का वो हो गया मेरा y। ठीक है, तो फिक्स डेज कितने हैं मेरे पास? 3 दिन तो फिक्स है, यानी 3 डेज मल्टीप्लाई बाई x, क्योंकि फिक्स का चार्ज है x। अब अगर उसने 27 रुपये दिए 7 दिन के लिए, जिसमें से 3 दिन फिक्स हो गया, तो बचा कितने दिन? 4 दिन। तो 4 इंटू वाई, और ओवरऑल उसने कितने पे किया? 27। तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, उसने 21 रुपये पे किया, तो इक्वल टू 21 कितने दिन पे के लिए पे किया? 5 डेज के लिए। तो 5 डेज में से 3 तो हो गया फिक्स, बचा कितना? 2। तो 2 इंटू वाई। हाँ बच्चों, तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लोगे। इसे सॉल्व कर लोगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। समझ आया? जिसे आ गया है वो चैट पे लिख देना। जूही तुम्हें समझ आया? यस भी आ गया। ओके, तो इसी के साथ और भी क्वेश्चन है क्या? इसमें बुक है किसी के पास? रुको मैं ही देख। तो अब हमारा खत्म हो गया एलिमिनेशन मेथड भी। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? अब मैं एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड बता देता हूँ कृष्णा को कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं? कृष्णा स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, पहले तो जो भी इक्वेशन दिया है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, किसी के भी।
तो x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी जो भी बचा उसको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। भेज दिया, ठीक है। तो ये आया 3x। अब 3x जो है मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फाइनली x क्या आया, ये आया, है कि नहीं। अब इस x को मैं इसमें पुट करूंगा, पहले वाले में नहीं पुट कर सकते वरना गलत हो जाएगा। तो इस x को अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 माइनस 4 2 जा 8y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखो इस 3 को डायरेक्ट उधर भेज नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल 3 आया, यहाँ हो गया 20 माइनस का 8y माइनस 3 2 जा 6y, क्योंकि हमने एलसीएम लिया। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो ये 3 2 के साथ इंटू हो गया। अब इक्वल टू 2 हो गया। अब इस 3 को उस तरह भेज दोगे तो फाइनल क्या होएगा 20। अब 8y और 6y मिलके क्या हो गया 14y। 14y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब 20 को उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20। 6 माइनस 20 हो गया माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 14y। तो y की वैल्यू क्या आई फाइनली माइनस का 14 अपॉन माइनस का 14। तो y आ गया मेरे पास 1। क्या आया y की वैल्यू 1। अब इस y1 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा इस y की जगह, तो मेरा क्या आ जाएगा x, यानी 10 माइनस 4 अपॉन 3, जो कि आया सॉल्व करके 6 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। कृष्णा समझ आया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके बच्चे, तो अब आप लोगों के लिए क्विज बना रखा है मैंने, जहाँ से कल क्विज करा था वहीं पे क्विज है। समझ आ रहे हैं सबको। और क्विज का सॉल्यूशन के पीडीएफ भेजना है, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ मुझे इस बार इसीलिए चाहिए क्योंकि इस बार के क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस है, यानी सॉल्व करने हैं तुम्हें। तो टिक तो तुम उसमें करोगे लेकिन आफ्टर सॉल्व करने के बाद। और अब जिसका पीडीएफ नहीं आया उसके मार्क्स नहीं चढ़ेंगे एक भी, ठीक है। सो नाउ यू कैन स्टार्ट योर टेस्ट एंड यू कैन लीव द मीटिंग।